कहानी। भगवान शिव, पार्वती और अंधे बालक की शिक्षा प्राचीन काल की बात है। एक गांव के पास एक कुआं था जिसमें बच्चे तैरने और खेलने में मग्न थे। उनके ठहाके और खेलकूद की आवाजें पूरे माहौल को जीवंत कर रही थीं। कुएं के पास एक अंधा बालक बैठा था। वह बच्चों की खुशी को सुनकर तालियां बजा रहा था और खुशी में झूमते हुए नाच रहा था। उसकी सरलता और मासूमियत देखते ही बनती थी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर विहार करते हुए आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ी जो बिना देखे ही दूसरों की खुशी में आनंदित हो रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, देखिए वह बालक कितना भोला है। दूसरों की खुशी में झूम रहा है, फिर भी इसे जीवन में देखने का सुख नहीं मिला। कृपा कर इसे दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि यह जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव कर सके। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, इस बालक का अंधत्व उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अगर इसे दृष्टि प्रदान की तो इसकी प्रवृत्तियां विकृत हो सकती हैं। इसे दृष्टि देना उचित नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती अपनी करुणा से द्रवित होकर आग्रह करने लगी। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि यह बालक इतना निर्दोष और सरल है कि इसे दृष्टि का वरदान मिलना चाहिए। माता के हठ के सामने भगवान शिव को झुकना पड़ा। उन्होंने बालक को दृष्टि प्रदान कर तथास्तु कहा। बालक को दृष्टि मिलते ही वह खुशी से झूम उठा। उसने पहली बार दुनिया को देखा और उत्साह में कुएं में तैरने चला गया। लेकिन जैसे ही वह अन्य बच्चों के पास पहुंचा, उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने अपनी नई शक्ति का दुरुपयोग करते हुए बच्चों को डराना शुरू कर दिया। वह उन्हें जबरन पानी में डुबोने लगा और उनकी चीख पुकार का आनंद लेने लगा। यह दृश्य देखकर माता पार्वती व्यथित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, यह मैंने क्या किया? इस बालक की सरलता और मासूमियत को देखकर मैं इसकी वास्तविक प्रवृत्ति को पहचानने में असमर्थ रही। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, यही मैंने कहा था। व्यक्ति के कर्म उसके स्वभाव का निर्माण करते हैं। परिस्थितियां बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। इस बालक की प्रवृत्ति विकृत थी और दृष्टि मिलने पर उसने उसका दुरुपयोग किया। हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव की बात को समझा और स्वीकार किया कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी करुणा और न्याय के बीच संतुलन बनाने का महत्व समझा। कथा का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का स्वभाव उसके कर्मों का प्रतिबिंब होता है। बिना स्वभाव को बदले अवसर देना व्यर्थ हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है।